आपने देखा है कि पिछले परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में ढेर सारी चैलेंजेज आए हैं, ढेर सारी चीज़ें बदली हैं। महंगाई चरम पे हो गई है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ जा रहे हैं, जिसमें सत्ता पक्ष सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति, जाति और संप्रदाय के नाम पे राजनीति कर रहा है। गोरखपुर में नेता ये बाबा जी जो हैं बस वहीं तक सीमित हैं, प्रदेश में उनका कोई काम नहीं है। सत्ता जब बनती है वो प्रदेश के काम के लिए बनती है, पूरे प्रदेश को एक निगाह से, एक उससे देखना, विकास। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, काम तो है नहीं। 9 साल केंद्र में हो गए, 6 साल उत्तर प्रदेश में हो गए, तो सिर्फ इनका काम है गुमराह करना, लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटना, सिर्फ इतना है। काम कुछ गिनाने के लिए है नहीं, ना काम कुछ बताने के लिए है। किसानों की दुगनी तो आय नहीं हुई, लेकिन हमको लगता है आधी भी नहीं रह गई है, तो ये एक बड़ा इशू है। योगी जी कहते हैं कि हम बुलडोजर चला रहे हैं। अब आपने देखा कि पहलवान जंतर मंतर पे दिल्ली के अंदर जो है बैठे रहे हैं, और 28 तारीख के साथ जिस तरीके से शर्मनाक घटनाएं उनके साथ हुई हैं, और उसका भी एक बड़ा मैसेज जा रहा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, लगातार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर के अखिलेश यादव अब धरातल पर उतर आए हैं। आपने देखा लगातार जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा था कि अखिलेश यादव एसी से निकल करके बाहर नहीं आते हैं, सिर्फ ट्विटर वार। लेकिन अब ग्राउंड पर हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव है और लगातार एक ऐलान कर दिया है कि 80 में से 80 सीट अखिलेश यादव यानी सपा सुप्रीमो समाजवादी पार्टी निकालने वाली है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं, सभी से बात करेंगे। अंदर बैठक है और बैठक में जितने भी लोकसभा सीटों पे जितने भी प्रभारी हैं उनको बुलाया गया और बैठक चल रही है। सभी से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की तैयारियाँ हैं और क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ तैयारियाँ हैं। स्टार्ट आपसे करते, कहाँ से आया हुआ है? अयोध्या से। तैयारियाँ क्या हैं? 24 में तो ऐलान कर दिया, 80 में से 80, किस तरह की तैयारी है? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग ले रहे हैं, बूथ स्तर तक की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है हम 80 में 80 जीत सकेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है एक सीटें ही निकाल के दिखा दे, इस तरीके की बातें आ रही। अब देखिए, सत्ता पक्ष में तो आप जान ही रहे हैं कि लोग फेंकू लोग हैं, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आपने देखा है कि पिछले परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में ढेर सारी चैलेंजेज आए हैं, ढेर सारी चीज़ें बदली हैं। महंगाई चरम पे हो गई है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ जा रहे हैं, जिसमें सत्ता पक्ष सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति, जाति और संप्रदाय के नाम पे राजनीति कर रहा है। और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, वो कहीं न कहीं जो ज़मीनी इशूज है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है या रोजगार के सवाल है, उसको लेकर हम जो है लोकसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। नाम क्या सर आपका? विजय बहादुर वर्मा, राष्ट्रीय सचिव माननीय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। चाचा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आया हुआ है? गोरखपुर से। गोरखपुर से। नाम क्या आपका? रामहर्ष यादव। कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं अखिलेश यादव ने देरी कर दी है फील्ड पे आने में, क्या वाकई में देरी कर दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं देरी की है। समय सही है? समय बिल्कुल सही है। लोहा गर्म हथौड़ा मार दिया। बस हथौड़ा मारना है, धार लगानी है। धार लगानी है। हाँ। तैयारी किस तरीके की है? तैयारी बहुत अच्छी है। 80 की 80 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेताजी, गोरखपुर से हैं आप। गोरखपुर बाबा का पूरा गढ़ माना जाता है, किस तरीके से सेंधमारी होगी? गोरखपुर में नेता ये बाबा जी जो हैं बस वहीं तक सीमित हैं, प्रदेश में उनका कोई काम नहीं है। सत्ता जब बनती है वो प्रदेश के काम के लिए बनती है, पूरे प्रदेश को एक निगाह से, एक उससे देखना, विकास करना चाहिए। गोरखपुर में है, ठीक है, विकास हो रहा है, जो भी कर रहे हैं वो अपने लोकसभा बचाने के लिए कर रहे हैं। सेंधमारी हो जाएगी। सेंधमारी वो अपनी लोकसभा बचाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, पिछली बार कना हमने लोकसभा उपचुनाव में जीता था, अब वो क्या हुआ उसके पीछे वो अलग बात है। 24 में तहलका मचने वाला है। बिल्कुल एकदम तहलका मचने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जो मुद्दे हमारे हैं, हम विकास के मुद्दे पर हैं, हम आम जनमानस की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। हम पेपरबाजी नहीं कर रहे हैं, मीडिया में नहीं रह रहे हैं, ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग पूछ लेते हैं कभी का,
नहीं तो उनका तो पूरी मीडिया पर एक कंट्रोल चल रहा है भाजपा का। वो केवल पेपरों में है, केवल कागजों में है, धरती पर कहीं का ना है उनका, एक भी पैसे का काम नहीं है, धरातल पे काम नहीं है। अच्छा, आपका नाम पूछे, नाम क्या है आपका? लवलेश यादव। कहाँ से आए हुए हैं? पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक चित्रकूट से आए हुए हैं। अच्छा, बात कर लें, लोग ये तक बोल रहे हैं कि मुस्लिम और यादव जो हैं वो नाराज़ हैं, क्या वाकई में नाराज़ हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, काम तो है नहीं। 9 साल केंद्र में हो गए, 6 साल उत्तर प्रदेश में हो गए, तो सिर्फ इनका काम है गुमराह करना, लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटना, सिर्फ इतना है काम। कुछ गिनाने के लिए है नहीं, ना काम कुछ बताने के लिए है, इसलिए लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं। अच्छा, मेजर मुद्दे क्या होने वाले हैं? देखिए, जनता अब जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को भी 9 साल हो गए, उसको भी जान चुकी, 6 साल यहाँ हो गए। पूरे देश पे ले लो आप, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में ले लो, एक भी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। आप देखिए 2014 के पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी, आप देखिए गैस सिलेंडर की कीमत क्या थी, आप देखिए डीजल कीमत क्या थी, और मेन मुद्दा जो किसानों के यूरिया DAP खाद 300, 350, 400 रुपया बोरी यूरिया, 600 रुपया DAP मिलती थी, आज 1400-1500 रुपया DAP 2000 रुपया मिल रही है। तो किसान पूरी तरह से, किसान, नौजवान, सभी जाति धर्म के लोग एकदम तैयार बैठे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी को हटाने की तैयारी? जी बिल्कुल। एक नारा दिया था जब 14 का चुनाव लड़े थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, भाजपा को वोट करें। तो वो जो नारा था, क्या दोबारा फिर से इस बार स्ट्राइक करने वाला है भाजपा की तरफ से, या क्या होने वाला है, क्या सोचते हैं? कहाँ से, नाम क्या है? फैजाबाद से हैं, अयोध्या से। जयप्रकाश यादव नाम हमारा जी। जिला समाजवादी पार्टी का मैं निवर्तमान जिला सचिव और विधानसभा बीकापुर 274 का प्रभारी भी हूँ। करने क्या वाले, क्या करने वाले हैं? हम लोग बूथ स्तर पे जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं, जिससे जनता स्वास्थ्य, चिकित्सा और बेरोजगारी से बेहाल है, घर पे लोग खाने के लिए तंग हैं, इस सब को समझा रहे हैं। और सारी जनता ये मन बना के बैठी है कब हमको मौका मिले वोट देने का अधिकार की, वो डेट कब आए जिससे हम इनको भगाकर अपना अमन चैन का अमन कायम करें और महंगाई पे काबू पा सके। हम इनको जब भी मौका मिलेगा इंतज़ार कर रहे हैं, जनता इंतज़ार कर रही है कि हम इनको दूर भगाए सत्ता से, और अखिलेश यादव को निशान आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो मतलब वोट की चोट इस बार देने वाले हैं आप? जी जी, वोट की चोट दे रहे हैं बिल्कुल। चलिए, देखिए एक सीनियर भी हैं, नाम क्या आपका, कहाँ से हैं? गोरखपुर से। नाम क्या है सर आपका? जयराम यादव। जयराम जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं, फील्ड पे उतर आए हैं, कुछ असर डाल पाएंगे? बिल्कुल असर डाल पाएंगे। बोला जा रहा था एसी से बाहर नहीं निकलते, अभी ताज़ा जुम्मा 2 ही 3 दिन हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कहने वाले वो प्रचार करते रहते हैं। हमारे नेता हर जगह है, हर क्षेत्र में है, और जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव हम लोग 2024 का फाइट करेंगे। अच्छा, एक बात कर ले, पूरब को लेकर के लगातार बोला है पूर्वांचल, ओम प्रकाश राजभर को तो छोड़ दिया है, वो तो जा चुके हैं। पूर्वांचल में किस तरीके की तैयारी होगी, आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, किस तरीके की तैयारी वहाँ पर होगी? अब वहाँ पर हम लोग तमाम जातियों को जोड़ रहे हैं। जातियाँ जैसे मौर्य हुआ, पाल हुए, निषाद हुए, मौर्य सर समाज की बात करते हैं, और सबको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और गोरखपुर में ही हम लोग एक बार वो प्रवीण निषाद को लड़ा करके, वो चुनाव जोगी के ही क्षेत्र में चुनाव लड़ा करके जिता चुके हैं, सेंधमारी कर चुके हैं। हाँ, सेंधमारी कर चुके हैं। और आने वाले दिन में आप देखिएगा कि पूर्वांचल में समाजवादी की सरकार बनेगी, और समाजवादियों का बहुत ज़्यादा झंडा लहरा देंगे, झंडा लहराएंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परचम लहराएगा। परचम लहराने की बात हो गई। एक बात कर लें, 24 के लेकर के क्या तैयारियां आप लोग की हैं? प्रभारियों को लेकर के तो बैठकें चल रही हैं, अब फील्ड पे भी उतारा है, लगातार पसीना बहा रहा है, कुछ इफेक्ट डाल पाएगा? देखिए, हमारे प्रत्याशी, अब इसीलिए ये कार्यक्रम रखा है, जो लोकसभा प्रभारी हैं उनकी आज मीटिंग ली जा रही है, और इसके बाद जिले स्तर की मीटिंग ली जाएगी। और हम बड़ी तैयारी में, हम 6 महीना पहले, चुनाव के 6 महीना पहले ही हमारे प्रत्याशियों की सूची निकाल दी जाएगी, हैं।
और अब प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में जाएंगे और अच्छी तैयारी, हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हम धरती स्तर के कार्यकर्ता हैं, तो धरातल के बूथ स्तर पे बूथ स्तर के कार्यकर्ता तो हैं। बूथ स्तर पे किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? बूथ स्तर पे गांव-गांव जाके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और जो बीजेपी की नाकामियां हैं, जैसे उन्होंने कहा था किसानों के लिए कि 22 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब आप देख रहे हैं, आपके भी माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं, किसानों की दुगनी तो आय नहीं हुई, लेकिन हमको लगता है आधी भी नहीं रह गई है। तो ये कि बड़ा इशू है। अभी जैसे हमारे साथी ने कहा कि महंगाई का एक बड़ा सवाल पूरे देश के अंदर है, या जो इन लोगों का समाज के अंदर वैमनस्यता पैदा, ईर्ष्या पैदा करने की कोशिशें हैं, उसको कहीं न कहीं जनता इस बात को जान चुकी है कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग बूथ स्तर पे जा रहे हैं, इन इशूज़ को लेके जा रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों का जो मूवमेंट था, अभी आपने देखा है कि पूरे प्रदेश में एक अराजकता, योगी जी कहते हैं कि हम बुलडोजर चला रहे हैं। अब आपने देखा कि पहलवान जंतर मंतर पे दिल्ली के अंदर जो है बैठे रहे हैं, और 28 तारीख के साथ जिस तरीके से शर्मनाक घटनाएं उनके साथ हुई हैं, और उसका भी एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि गुंडे, ये कहते हैं कि गुंडे प्रदेश से बाहर हो गए हैं या दुपक गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ब्रिजभूषण जैसे गुंडा आदमी आज FIR होने के बावजूद भी, पास्को लगने के बावजूद भी उसको जो है जेल नहीं भेजा जा रहा। तो ये एक अति हो गई है। उस अति के खिलाफ कहीं न कहीं समाजवादी खड़ी है और आम जनमानस के साथ खड़ी है। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 2024 में पूरे देश से भाजपा बाहर जाएगी, और जो इनका ED और CBI इसका जो प्रयोग है कहीं न कहीं विफल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और हमारे लोग जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मन बना लिया है। जैसे अभी आपने कहा कि ये लोग कहते थे, ओम प्रकाश भी कह रहे थे कि AC से बाहर नहीं जाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने देखा डेली कार्यक्रम लगे हुए हैं, कार्यालय में भी मीटिंगें हो रही हैं, जिलों में भी बैठकें हो रही हैं। तो वो कहीं न कहीं जो है उसका एक प्रभाव जा रहा है, और जिस भी तरीके से होगा पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर बीजेपी को हराना, बीजेपी के देश की राजनीति से बाहर करना हम लोगों का लक्ष्य है। तो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिस तरीके से बैठक हो रही है, और अखिलेश यादव लगातार हर जगह जा करके लगातार ग्राउंड पर वर्क कर रहे हैं। इसको लेकर के एक पॉजिटिव मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है, ऐसा कहना है जो प्रभारी हैं और जो यहाँ पे कार्यकर्ता जो मौजूद हैं, और साफ तौर से कह रहे हैं पूरे देश भर में विपक्ष का साथ जो होगा वो मजबूती से होगा, और ग्राउंड स्तर पर और बूथ स्तर पर जो वर्क होगा वो भी मजबूती से होगा, और गैर भाजपाई सरकार लाने का पूरा प्रयास होगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।